आपने कभी सोचा है कि जिसके एक अपमान पर संसार का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया, जिसके सम्मान की रक्षा के लिए 5 महाबली पति सदैव तत्पर रहे, वो महारानी द्रौपदी अपनी अंतिम यात्रा में अकेली क्यों रह गई? उस बर्फ की चादर पर जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उनका हाथ थामने वाला कोई क्यों नहीं था? यह कहानी उस यात्रा की है जो स्वर्ग की ओर तो जाती थी, पर उसका मार्ग संसार के सबसे कठोर सत्यों से होकर गुजरता था। यह कथा है उस प्रश्न की जो द्रौपदी ने अपनी मृत्युशैया पर अपने सखा अपने गोविंद श्री कृष्ण से पूछा है, माधव, 5 पतियों की पत्नी होकर भी मैं आज अनाथों की तरह क्यों मर रही हूं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ इस यात्रा के अंत तक चलना होगा, क्योंकि धर्म के कुछ निर्णय हृदय को विदर्ण कर देते हैं। आज हम उस महागाथा के सबसे मर्मस्पर्शी अध्याय को खोलेंगे जहां मोक्ष के पथ पर हर किसी को अकेला चलना पड़ता है। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर की राजगद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित था और 36 वर्ष शांति से बीत चुके थे, पर यह शांति एक गहरे तूफान से पहले का सन्नाटा थी। यदुवंश के विनाश ने जैसे सृष्टि की आत्मा को झकझोर दिया था और भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम लौट जाने के बाद पांडवों के लिए पृथ्वी पर अब कुछ भी शेष नहीं रहा था। संसार उन्हें अब सारहीन लगने लगा था, एक ऐसा बोझ जिसे वे और नहीं ढोना चाहते थे। महर्षि वैदस के आदेश पर 5 भाइयों और उनकी पत्नी द्रौपदी ने राजपाट का मोह त्याग कर अपने पौत्र परीक्षित को साम्राज्य सौंपकर मोक्ष की अंतिम यात्रा महाप्रस्थान का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वकल वस्त्र धारण कर लिए। उनके पीछे 6 हस्तिनापुर की प्रजा रोती बिलखती हुई दूर तक आई, पर पांडवों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोह के सारे बंधन वे तोड़ चुके थे, या शायद उन्हें ऐसा लग रहा था। उनके साथ बस एक कुत्ता हो लिया था जो चुपचाप उनके पीछे चल रहा था। यह यात्रा हिमालय की ओर थी, उस देवभूमि की ओर जहां से स्वर्ग का मार्ग खुलता था। पर यह मार्ग भूलों का नहीं बल्कि कर्मों के कांटों का था। हर कदम एक परीक्षा थी, हर सांस एक तपस्या थी। द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ चल रही थी, वे 5 जो उनके जीवन का आधार थे, जिनके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। चलते चलते उनके मन में अतीत की स्मृतियां किसी चलचित्र की भांति घूम रही थी। उन्हें अपना स्वयंवर याद आया जब उन्होंने मछली की आंख भेदने वाले उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखा था और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। वे अर्जुन थे, संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, और द्रौपदी का हृदय उनके लिए गर्व और प्रेम से भर गया था। पर नीति ने कुछ और ही लिखा था। माता कुंती के एक वचन ने उन्हें 5 भाइयों की पत्नी बना दिया। एक ऐसा निर्णय जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, पर द्रौपदी ने उसे अपना धर्म मानकर निभाया। उन्होंने 5 पतियों को समान प्रेम और सम्मान देने का हर संभव प्रयास किया। इंद्रप्रस्थ की महारानी के रूप में उनका वह वैभवशाली जीवन, वो मय सभा जहां उनकी एक हंसी ने दुर्योधन के मन में ईर्ष्या का ऐसा बीज बो दिया था जिसने एक पूरे साम्राज्य को विनाश की आग में झोंक दिया। उन्हें वह दत्त क्रीड़ा का दिन याद आया जब उनके पति एक एक कर अपना सब कुछ हार गए थे और अंत में उन्हें भी दांव पर लगा दिया था। वो भरी सभा जहां बड़े बड़े ज्ञानी भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे धर्म के ज्ञाता सिर झुकाए बैठे थे और दुशासन उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीट रहा था। उस दिन उन्होंने अपने पतियों की आंखों में जो विवशता देखी थी वो उनके हृदय में एक शूल की तरह चुभ गई थी। उन्होंने सबसे प्रश्न पूछे पर कोई उत्तर नहीं दे सका। उस दिन उन्हें पहली बार अनुभव हुआ था कि रक्षकों की भीड़ में भी एक स्त्री कितनी अकेली हो सकती है। और जब दुशासन ने उनके चीर हरण का प्रयास किया तब उनके 5 पति सिर झुकाए बैठे थे। उस अपमान और पीड़ा के क्षण में जब उन्हें लगा कि उनका कोई नहीं है,
तब उन्होंने अपने सखा अपने गोविंद को पुकारा था, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरी लाज रखो। और कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी थी। उन्होंने उस दिन जाना था कि पति, पिता या पुत्र कोई भी रक्षक नहीं होता। सच्चा रक्षक तो केवल परमात्मा ही है। यह सोचते स्थिते द्रौपदी के पैर कांप रहे थे। हिमालय की ठंडी हवा उनके शरीर को भेद रही थी, पर शरीर की ठंड से अधिक उनके मन के भीतर एक ठंडक थी जो उन्हें अकेला महसूस करा रही थी। वे याद कर रही थी अपने 13 वर्ष के वनवास को, वे कठोर दिन जब वे अपने महारानी पद को भूलकर एक तपस्विनी की तरह जंगलों में भटकी थी। उन दिनों में भी उन्होंने अपने पतियों का साथ नहीं छोड़ा था। हर दुख में वे उनके साथ खड़ी रही। जयद्रथ द्वारा हरण किए जाने का अपमान भी उन्होंने सहा। कीचक के वध के बाद अपयश का भागी भी उन्हें बनना पड़ा, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पति उनके सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने किया भी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके अपमान का प्रतिशोध लिया गया, पर उस प्रतिशोध की कीमत क्या थी? उनके 5 पुत्र, उनके भाई धृष्टद्युम्न, उनके पिता द्रुपद, सब उस युद्ध की बलि चढ़ गए। उन्होंने एक महारानी की तरह युद्ध जीता तो था, पर एक मां और एक बेटी के रूप में वे सब कुछ हार गई थी। युद्ध के बाद की शांति उन्हें हमेशा एक वीरानी की तरह लगी, जहां केवल मृत शरीरों की राख और विधवाओं का विलाप था। इन 36 वर्षों में उन्होंने हस्तिनापुर पर राज तो किया, पर उनका मन कभी सुखी नहीं हो पाया। और आज जब वे मोक्ष की इस अंतिम यात्रा पर थी, तो भी वे अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पा रही थी। हर कदम उन्हें अपने जीवन के किसी न किसी अध्याय की याद दिला रहा था। सुख से अधिक दुख की स्मृतियां ही उनके मन पर हावी थी। उन्हें लग रहा था जैसे वे केवल दुख भोगने के लिए ही जन्मी थी। यज्ञ की अग्नि से जन्मी यज्ञसेनी पांचाल की राजकुमारी पांचाली हस्तिनापुर की महारानी कृष्ण, और न जाने कितने नाम पर उनका वास्तविक स्वरूप क्या था। एक स्त्री जो सदैव धर्म और नीति के चक्र में पिसती रही। अगर द्रौपदी की इस पीड़ा ने आपके हृदय को भी छुआ है और आप उनके जीवन के संघर्ष को महसूस कर पा रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, क्योंकि उनकी अंतिम आशा वही थे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और यात्रा अत्यंत कठिन होती जा रही थी। पांडव तो अपने शारीरिक बल और योग साधना के कारण आगे बढ़ते जा रहे थे, पर द्रौपदी का शरीर अब जवाब दे रहा था। उनके कदम लड़खड़ाने लगे, सांसें उखड़ने लगी। उन्होंने अपने पतियों की ओर देखा। वे सभी अपनी धुन में आगे बढ़े जा रहे थे। किसी ने पलटकर यह जानने की कोशिश नहीं की कि द्रौपदी किस हाल में है। युधिष्ठिर धर्म के विचार में मग्न थे। भीम अपनी गति से चल रहे थे। अर्जुन अपने गांडीव के साथ मौन थे और नकुल सहदेव भी चुपचाप अनुसरण कर रहे थे। द्रौपदी के मन में एक हुक सी उठी, क्या इनमें से किसी को मेरी चिंता नहीं है? जीवन भर मैंने इन सबकी सेवा की, इनके हर निर्णय में इनका साथ दिया, और आज जब मुझे सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता है तो सब मुझसे आगे निकल जाना चाहते हैं। यह विचार उनके मन में आते ही उनका संतुलन बिगड़ गया और वे लड़खड़ाकर उस बर्फीली जमीन पर गिर पड़ी। उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, पर वो उस बर्फीली हवा के सन्नाटे में खो गई। वे बर्फ पर पड़ी थी। उनका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था।
उन्होंने उठने की कोशिश की पर उनके शरीर में अब शक्ति शेष नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखों से अपने पतियों को देखा जो अब भी रुके नहीं थे। वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी पीठ द्रौपदी की ओर थी। यह दृश्य उनके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक था। जिन पतियों के लिए उन्होंने संसार से बैर लिया वे आज उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे थे। केवल भीमसेन से रहा नहीं गया। उनके कदम रुक गए। उन्होंने पलटकर देखा और द्रौपदी को गिरा हुआ पाकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से व्याकुल होकर पूछा, जस्ट प्रातः पांचाली गिर पड़ी है। उन्होंने तो अपने जीवन में कभी कोई अधर्म नहीं किया। वे तो एक पतिव्रता और धर्मप्राय स्त्री थी। फिर क्या कारण है कि इस मोक्ष की यात्रा में वे सबसे पहले गिर गई? हम में से किसी पापी का पतन पहले होना चाहिए था। भीम के इस प्रश्न ने युधिष्ठिर को रोका नहीं। वे चलते रहे और बिना पीछे मुड़े। उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जो किसी वज्रपात से कम नहीं था। उन्होंने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा, भीम, इसमें कोई संदेह नहीं कि द्रौपदी ने हम सभी से प्रेम किया और अपना पत्नी धर्म निभाया, किंतु उनका विशेष लगाव और पक्षपात सदैव अर्जुन के प्रति रहा। हम पांचों में वे अर्जुन को सबसे अधिक चाहती थी। अपने इस कर्म के फल के कारण ही आज उनका पतन हम सबसे पहले हुआ है। इस यात्रा में किसी भी प्रकार का लगाव या पक्षपात शरीर को आगे नहीं बढ़ने देता। युधिष्ठिर के यह शब्द द्रौपदी के कानों में पड़े। बर्फ की ठंडक जैसे उनके हृदय तक पहुंच गई। अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह यही उनका अपराध था। जिस अर्जुन के लिए उनका हृदय धड़कता था, जिसके पराक्रम पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था, आज उसी अर्जुन ने एक बार भी पलटकर उनकी ओर नहीं देखा। द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की गर्म बूंदें निकलकर बर्फ पर गिरते ही जम गई। उन्हें अपना सारा जीवन एक छलावे जैसा लगा। पांचपती एक विशाल साम्राज्य, सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ आज इस बर्फ की चादर पर अर्थहीन लग रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि यह यात्रा कितनी अकेली है। धर्म का विधान कितना निर्मम और कठोर है। वो किसी के आंसुओं या भावनाओं की परवाह नहीं करता। वो केवल कर मुंह का हिसाब करता है और आज उनके कर्म का हिसाब हो रहा था। उनके पांचों पति जो उनके रक्षक थे आज धर्म के विधान के आगे विवश थे और वे उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे थे। अकेलेपन की यह पीड़ा उनके शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक भयानक थी। उनका शरीर धीरे धीरे शून्य हो रहा था, पर उनकी चेतना जागृत थी। और उस अंतिम क्षण में जब संसार के सारे सहारे छूट चुके थे, उन्हें केवल एक ही सहारा याद आया, उनका सखा, उनका गोविंद कृष्ण। इस कहानी के प्रवाह में बहने से पहले एक क्षण रुककर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। कहानी में आगे हम देखेंगे जिसमें कृष्ण द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देंगे। द्रौपदी ने अपनी बंद होती आंखों से आकाश की ओर देखा और उनकी आत्मा ने अपने प्रिय सखा को पुकारा। एक ऐसा संवाद जो शब्दों का मोहताज नहीं था। एक ऐसा प्रश्न जो हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो जीवन में रिश्ते तो बहुत बनाता है पर अंत में खुद को अकेला पाता है। उन्होंने मन ही मन पूछा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मैंने क्या पाप किया था? क्या किसी एक के प्रति मन में थोड़ा अधिक स्नेह रखना इतना बड़ा अधर्म है कि मुझे यह अकेली मृत्यु मिली? मेरे 5 पति होकर भी मैं अकेली क्यों हूं? द्रौपदी का यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया क्योंकि उनके प्राण अब शरीर का साथ छोड़ रहे थे, पर उनकी आत्मा उस उत्तर की प्रतीक्षा में थी जो केवल कृष्ण ही दे सकते थे। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल एक पड़ाव है। द्रौपदी के इस प्रश्न का कृष्ण क्या उत्तर देते हैं और धर्म का वह कौन सा कड़वा सत्य है जो अकेलेपन की पीड़ा को समझाता है, यह हम जानेंगे कहानी के दूसरे भाग में।
द्रौपदी के इस प्रश्न पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है भगवान कृष्ण ने उन्हें क्या उत्तर दिया होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आप उसे सबसे पहले देख सकें। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। द्रौपदी की पुकार ब्रह्मांड के सन्नाटे को चीरती हुई उस दिव्य चेतना तक पहुंची जो भले ही अपना भौतिक शरीर त्याग चुकी थी पर अपने भक्तों के हृदय में सदैव विद्यमान रहती है। यह कोई भौतिक संवाद नहीं था, यह दो आत्माओं का वार्तालाप था जो काल और स्थान से परे था। द्रौपदी ने स्वयं को एक अनंत अंधकार और प्रकाश के मध्य पाया। उनका शरीर पीछे उस ठंडी बर्फ पर छूट गया था, पर उनकी पीड़ा, उनका प्रश्न उनकी आत्मा के साथ था और तभी उस शून्य में उन्हें एक मंद मंद मुस्कान का अनुभव हुआ। एक ऐसी उपस्थिति जिसने हमेशा उनके आंसुओं को पोंछा था, एक ऐसी वाणी जिसने हमेशा उन्हें मार्ग दिखाया था। यह उनके गोविंद थे। कृष्ण की शांत, प्रेममय और सर्वज्ञ चेतना ने उन्हें घेर लिया और उनकी आत्मा में सीधे एक प्रतिध्वनि गूंजी, कृष्ण मेरी सखी तुम अकेली नहीं हो, तुम कभी अकेली थी ही नहीं। जिस क्षण तुमने मुझे पुकारा मैं तुम्हारे साथ था और जिस क्षण तुमने मुझे नहीं भी पुकारा मैं तब भी तुम्हारे साथ था। द्रौपदी की आत्मा ने व्याकुलता से प्रश्न किया, तो फिर यह पीड़ा क्यों गोविंद? यह अकेलापन क्यों? मेरे 5 पति जिन्होंने मेरे एक अपमान पर विश्व युद्ध छेड़ दिया, आज उन्होंने मेरे गिरते ही मुड़कर भी नहीं देखा। युधिष्ठिर के धर्म ने उन्हें रोक दिया, अर्जुन के प्रेम ने उन्हें नहीं पुकारा, भीम की गदा मेरी रक्षा के लिए नहीं उठी, नकुल और सहदेव का सम्मान मुझे सहारा नहीं दे सका। ऐसा क्यों हुआ माधव? क्या मेरा प्रेम अपूर्ण था? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? कृष्ण की चेतना से उत्तर आया, नहीं पांचाली, तुम्हारा प्रेम अपूर्ण नहीं था, वो सांसारिक रूप से पूर्ण था। तुमने एक पत्नी के रूप में अपना हर कर्तव्य निभाया, पर यह यात्रा संसार की है ही नहीं, यह महाप्रस्थान है, आत्मा का परमात्मा की ओर प्रस्थान। इस यात्रा में सांसारिक रिश्ते, सांसारिक प्रेम और सांसारिक कर्तव्य पीछे छूट जाते हैं। यह देह की नहीं आत्मा की यात्रा है और आत्मा की यात्रा सदैव अकेली होती है। तुम्हारे पतियों ने तुमसे मुंह नहीं मोड़ा है, अपितु धर्म के उस विधान का पालन किया है जो कहता है कि मोक्ष के मार्ग पर हर व्यक्ति को अपने कर्मों का बोझ स्वयं उठाना पड़ता है, कोई किसी का साथी नहीं हो सकता। द्रौपदी ने पूछा, तो मेरा कर्म? युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह मेरे पतन का कारण बना। क्या किसी एक से थोड़ा अधिक प्रेम करना इतना बड़ा पाप है? गोविंद हृदय पर किसी का क्या वश है? कृष्ण की वाणी में अब एक गहरा सत्य उतर आया, वो कड़वा सत्य जिसे द्रौपदी को समझना था। प्रिय कृष्ण, यह पाप या पुण्य का प्रश्न नहीं है, यह आसक्ति और अनासक्ति का प्रश्न है। प्रेम करना पाप नहीं है, प्रेम तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। पर जब वह प्रेम किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित होकर आसक्ति या लगाव का रूप ले लेता है तो वह बंधन बन जाता है। तुमने अपने 5 पतियों को प्रेम किया पर तुम्हारा मन अर्जुन में सबसे अधिक रमा रहा। तुम्हारा हृदय उनके पराक्रम पर गर्व करता था, उनकी विजय में तुम्हें अपनी विजय दिखती थी और उनकी उपेक्षा से तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा होती थी। यह सांसारिक जीवन के लिए स्वाभाविक हो सकता है, पर आध्यात्मिक यात्रा के लिए यह एक बाधा है। उन्हें समझ आया था कि उनकी शक्ति उनकी अपनी नहीं थी। यह विशेष स्नेह एक सोने की जंजीर की तरह था।
सुंदर मूल्यवान पर था तो बंधन ही, और मोक्ष की यात्रा किसी भी बंधन के साथ पूरी नहीं की जा सकती, चाहे वह सोने का हो या लोहे का। आज तुम्हारा पतन नहीं हुआ है कृष्ण, आज तुम उस अंतिम बंधन से मुक्त हुई हो। तुम्हारा शरीर गिरा है ताकि तुम्हारी आत्मा इस सत्य को समझकर और भी निर्मल हो सके। द्रौपदी की आत्मा इस ज्ञान को धीरे धीरे आत्मसात कर रही थी। उन्हें अपने जीवन की घटनाएं एक नए दृष्टिकोण से दिखने लगी। उन्हें समझ आया कि क्यों भरी सभा में उनके पतियों के होते हुए भी कृष्ण को उनकी लाज बचानी पड़ी थी, क्योंकि उस क्षण भी वे सांसारिक रक्षकों पर निर्भर थी, और जब वे सहारे टूट गए तब उन्होंने परमात्मा को पुकारा। कृष्ण ने आगे कहा, तुम पूछती हो कि तुम अकेली क्यों हो, पर सत्य तो यह है कि हर जीव इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। रिश्ते, नाते, प्रेम सब इस जीवन रूपी धर्मशाला में कुछ समय के सहयात्री हैं जो अपनी अपनी यात्रा पूरी करके अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी पीड़ा नहीं, तुम्हारी शक्ति है, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है तभी वह वास्तव में परमात्मा के सबसे निकट होता है। जब सारे सांसारिक सहारे छूट जाते हैं तभी उसे एकमात्र सच्चे सहारे का अनुभव होता है। तुम्हारा जीवन एक अग्नि परीक्षा थी। यज्ञ की अग्नि से जन्म लेकर तुमने जीवन भर अपमान, पीड़ा और संघर्ष की अग्नि को सहा है, और आज यह महाप्रस्थान की अंतिम अग्नि तुम्हें कुंदन की तरह शुद्ध कर रही है। यह मृत्यु नहीं, रूपांतरण है। तुम अकेली नहीं मर रही हो। तुम संसार के अंतिम मोह को त्याग कर मुझ में विलीन होने की तैयारी कर रही हो। अपने मन को शांत करो, पांचाली और उस दिव्य लोक को देखो जहां तुम्हारे लिए स्थान पहले से ही निश्चित है। तुम्हारे पति भी अपने अपने कर्मों का हिसाब चुका वहीं पहुंचेंगे, पर अभी उन्हें अपनी यात्रा पूरी करनी है। कृष्ण की इस वाणी ने द्रौपदी की आत्मा में व्याप्त सारी पीड़ा, सारे प्रश्नों और सारे शोक को शांत कर दिया। उन्हें अब अपने पतियों से कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें अपने भाग्य से कोई रोष नहीं था। उन्हें अपने अकेलेपन में अब ईश्वर का साथ दिखाई दे रहा था। उनकी आत्मा ने परम शांति का अनुभव किया और वह उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ने लगी जो स्वयं कृष्ण का ही स्वरूप था। पीछे बर्फ पर पड़ा उनका पार्थिव शरीर अब केवल एक खाली वस्त्र की भांति था जिसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। अगर कृष्ण के इस गहरे और सत्य वचन ने आपके मन को भी शांति दी है और आपको जीवन के इस गढ़ रहस्य की एक झलक मिली है तो इस क्षण को व्यर्थ ना जाने दें। इस वीडियो को एक लाइक करके अपनी सहमति जताएं और कमेंट्स में नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर उस परम चेतना को नमन करें, क्योंकि कहानी अभी शेष है। द्रौपदी के बाद अब पांडवों की परीक्षा का समय था। चलिए देखते हैं कि धर्म का निर्मम विधान उनके साथ क्या करता है। द्रौपदी के गिरने के बाद चारों पांडव और वह कुत्ता आगे बढ़ते रहे। भीम के मन में अभी भी दुख और क्रोध का भाव था, पर युधिष्ठिर के मुख पर एक अविचल शांति थी। वे जानते थे कि यह होना ही था। कुछ दूर चलने के बाद पांडवों में सबसे छोटे सहदेव लड़खड़ाए और बर्फ पर गिर पड़े। वे अत्यंत ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्हें हर घटना का पूर्वाभास हो जाता था। भीम ने एक बार फिर पीड़ा से भरकर युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, जस्ट यह क्या हो रहा है? सहदेव तो हम सब में सबसे अधिक ज्ञानी और विनम्र था। उसने कभी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं किया, फिर उसका पतन क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने उसी शांत भाव से बिना रुके उत्तर दिया, नहीं भीम, तुम सत्य नहीं जानते। सहदेव को अपने ज्ञान का अत्यधिक अभिमान था। वह सोचता था कि संसार में ज्ञान में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वह यह भी जानता था कि यह युद्ध होगा और इसमें क्या क्या होगा, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया।
उसे लगता था कि केवल वही सत्य का धारक है। अपने इसी ज्ञान के अहंकार के कारण आज उसे इस यात्रा में रुकना पड़ा है। सहदेव ने अपने अंतिम क्षणों में युधिष्ठिर के शब्द सुने और उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। उन्हें याद आया कि कैसे वे मन ही मन सोचते थे कि यदि वे चाहते तो अपने ज्ञान से इस विनाश को टाल सकते थे, पर वे चुप रहे। उन्हें लगा कि नीति को बदलना उनके अधिकार में नहीं है, पर यह उनका अहंकार ही था जो उन्हें यह सोचने पर विवश करता था कि वे सब कुछ जानते हैं। सच्चा ज्ञानी तो वह होता है जो यह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। इस अंतिम सत्य का साक्षात्कार करते ही सहदेव ने भी शांति से प्राण त्याग दिए। अब यात्रा में केवल 3 पांडव और वह कुत्ता शेष थे। उनका दुख और भी गहरा हो गया था, पर यात्रा रुक नहीं सकती थी। वे आगे बढ़ते रहे और फिर कुछ ही दूर जाकर नकुल का संतुलन बिगड़ा और वे भी उस बर्फीली भूमि पर गिर पड़े। नकुल जो अपने रूप और सौंदर्य के लिए त्रिभुवन में विख्यात थे, जिनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित करता था। भीम की आंखों में अब आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, भ्राताश्री नकुल ने क्या पाप किया था? वह तो सदैव धर्म के मार्ग पर चला। उसने हम सबकी सेवा की, उसका तो कोई दोष नहीं था। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस ली और कहा, भीम नकुल का दोष उसका रूप था। उसे अपने सौंदर्य पर अहंकार था। वो मानता था कि इस संसार में उसके समान रूपवान कोई और नहीं है। यह नश्वर शरीर जो आज है और कल नहीं, उसके इस घमंड ने ही उसकी गति को रोक दिया है। आत्मा की यात्रा में बाहरी सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं होता। बर्फ पर पड़े नकुल ने अपने पास बने एक छोटे से बर्फीले गड्ढे में जमे पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। वही चेहरा जिसने अनगिनत राजकुमारियों को मोहित किया था, आज पीला और निस्तेज पड़ रहा था। उन्हें समझ आया कि जिस रूप पर वे इतना इतराते थे वो कितना क्षणभंगुर था। आत्मा के सौंदर्य के समक्ष इस देह के सौंदर्य का कोई अस्तित्व नहीं। यह बोध होते ही उनकी आत्मा ने भी शरीर का बंधन तोड़ दिया। अब भीम और अर्जुन युधिष्ठिर के पीछे चल रहे थे। उनके मन में अब भय और आशंका घर कर गई थी। उन्हें लग रहा था कि अगला नंबर उन्हीं का है और उनका भय सत्य सिद्ध हुआ। कुछ और ऊंचाई पर चढ़ने के बाद संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन, जिनके पराक्रम का कोई सानी नहीं था, वे भी लड़खड़ाकर गिर पड़े। भीम के लिए यह असहनीय था। वे चीख पड़े, नहीं, यह नहीं हो सकता। अर्जुन, जिसने अकेले ही निवातक वचों और कालकेयों का संहार किया, जिसने कुरुक्षेत्र में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे जैसे महारथियों को परास्त किया, उसका पतन कैसे हो सकता है? उसने क्या अधर्म किया है? जस्ट युधिष्ठिर की आंखों में पहली बार एक गहरी पीड़ा की झलक दिखी, पर उनका स्वर अब भी दृढ़ था। उन्होंने कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम का अहंकार था। भीम, उसने कहा था कि वह एक ही दिन में संपूर्ण कौरव सेना का संहार कर देगा, पर वह ऐसा कर नहीं सका। वह अपने शौर्य का अभिमान करता था और दूसरे योद्धाओं को स्वयं से तुच्छ समझता था। इसी अहंकार ने आज उसे रोक लिया है। अर्जुन ने जब यह सुना तो उनके मन में कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं बल्कि प्रभास क्षेत्र का वह दृश्य घूम गया, जब कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद वे उनकी रानियों को द्वारिका से हस्तिनापुर ला रहे थे और मार्ग में साधारण भीलों और डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया था। उस दिन अर्जुन ने अपना दिव्य गांडीव उठाने का पूरा प्रयास किया, पर वे उसे उठा नहीं पाए। उनके सारे दिव्यास्त्रों के मंत्र उन्हें विस्मृत हो गए और वे एक साधारण मनुष्य की भांति असहाय होकर देखते रहे और डाकू यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए। उस दिन उनका सारा पराक्रम, सारा शौर्य, सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। वह तो कृष्ण की कृपा का प्रसाद थी।
कृष्ण के जाते ही वे एक साधारण मनुष्य मात्र रह गए थे। इस अंतिम सत्य को स्वीकार करते हुए गांडवधारी अर्जुन ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब युधिष्ठिर के पीछे केवल भीम और वह कुत्ता थे। भीम अब रो नहीं रहे थे, वे शून्य हो चुके थे। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, जस्ट अब मैं ही बचा हूं। आप जानते हैं कि मेरा पतन क्यों होगा? मुझे बता दीजिए। युधिष्ठिर ने पीड़ा से आंखें मूंद ली और कहा, भीम, तुम अपने बल के अहंकार और अपनी भोजन की प्रवृत्ति के कारण गिरोगे। तुम खाते बहुत थे और अपने बल का अनावश्यक प्रदर्शन करते थे। दूसरों की पीड़ा का विचार किए बिना तुम अपनी शक्ति पर इतराते थे। और जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा, भीम के विशालकाय शरीर ने भी उनका साथ छोड़ दिया। वे घुटनों के बल गिर पड़े। गिरते हुए उन्होंने युधिष्ठिर से अपना अंतिम प्रश्न पूछा, पर मैंने यह बल सदैव धर्म की रक्षा के लिए ही तो प्रयोग किया। मैंने ही दुशासन की छाती को चीरा, मैंने ही दुर्योधन की जंघा को तोड़ा। क्या यह अधर्म था? युधिष्ठिर ने पलटकर अपने प्रिय भाई को देखा और कहा, नहीं अनुज, वो अधर्म नहीं था, वह तुम्हारी प्रतिज्ञा थी। पर तुमने अपने बल का अभिमान किया। तुमने यह नहीं समझा कि यह बल भी ईश्वर का ही दिया हुआ है और तुम्हारी भोजन की वृत्ति, जो दूसरों के हिस्से की भी चिंता नहीं करती थी, वो एक प्रकार की हिंसा ही थी। भीम को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्हें याद आया कि कैसे वे दूसरों की भूख की परवाह किए बिना भोजन पर टूट पड़ते थे। उन्हें अपने बल पर इतना घमंड था कि वे दूसरों को तुच्छ समझते थे। इस ज्ञान के साथ महाबली भीम ने भी उस हिमालय की गोद में अपनी देह त्याग दी। पांडवों के इस एक एक करके पतन की गाथा जो हमें अहंकार के विभिन्न रूपों से परिचित कराती है, यदि आपके अंतर्मन को जागृत कर रही है तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को दबा दें, क्योंकि अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण आने वाला है, जहां धर्मराज युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा होगी। अब उस दुर्गम पथ पर केवल धर्मराज युधिष्ठिर और वह कुत्ता शेष थे। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके हृदय में अपार दुख का सागर था, पर उनके चेहरे पर एक अविचल शांति थी। वे जानते थे कि यह यात्रा अकेले की ही थी और उन्हें इसे पूरा करना था। वे चलते रहे और अंत में उस स्थान पर पहुंचे जहां से स्वर्ग का मार्ग दृष्टिगोचर हो रहा था। तभी एक दिव्य रथ जो सूर्य के समान चमक रहा था, आकाश से नीचे उतरा और उसमें स्वयं देवराज इंद्र विराजमान थे। इंद्र ने रथ से उतरकर युधिष्ठिर का स्वागत किया और कहा, हे धर्मराज, आप अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने के अधिकारी हुए हैं। आपके भाई और द्रौपदी पहले ही अपने नश्वर शरीर को त्याग कर स्वर्ग पहुंच चुके हैं। आइए इस रथ पर आरूढ़ हो। युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और कहा, हे देवराज, आपका धन्यवाद, पर मेरे साथ यह कुत्ता भी है जिसने पूरी यात्रा में मेरा साथ नहीं छोड़ा है। यह मेरा भक्त है, कृपा करके इसे भी मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दें। इंद्र हंसे और बोले, धर्मराज, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई स्थान नहीं है। आप पुण्य आत्मा है, आप चलिए इस मोह को त्याग दीजिए। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं देवराज, जो प्राणी मेरी शरण में आया है उसका त्याग करना मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। मैं अपने भक्त को त्याग कर स्वर्ग का सुख नहीं भोगना चाहता। यदि यह कुत्ता मेरे साथ स्वर्ग नहीं जा सकता तो मुझे भी ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा। युधिष्ठिर की इस बात से इंद्र चकित रह गए। उन्होंने बहुत समझाया पर युधिष्ठिर अपने धर्म से डिगे नहीं। वे बोले, एक शरणागत भक्त का त्याग ब्रह्मा हत्या के समान पाप है।
मैं अपने सुख के लिए इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहकर वापस मुड़ने का उपक्रम किया, वो कुत्ता अपने स्थान पर रूपांतरित होने लगा और उसके स्थान पर स्वयं धर्मराज यमराज प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम इस अंतिम परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। तुमने अपने भाइयों और पत्नी का मोह त्याग दिया, पर एक शरणागत प्राणी के प्रति अपने धर्म का त्याग नहीं किया। तुम वास्तव में धर्मराज कहलाने के योग्य हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। इसके बाद युधिष्ठिर देवराज इंद्र के रथ पर आरूढ़ हुए और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और उसका तेज सूर्य के समान चमक रहा है, पर उन्हें अपने भाई या द्रौपदी कहीं नहीं दिखे। यह देखकर युधिष्ठिर को क्रोध आ गया। उन्होंने देवताओं से कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलिए जहां मेरे भाई और द्रौपदी हैं। मुझे इस अधर्मी दुर्योधन के साथ स्वर्ग में नहीं रहना। तब देवताओं ने उन्हें एक दूसरे मार्ग पर भेजा जो अंधकारमय और दुर्गंध से भरा था। वह नरक का मार्ग था। वहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को पीड़ा में करहाते हुए सुना। यह देखकर युधिष्ठिर का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने उस स्थान के दूत से कहा, तुम वापस देवताओं के पास लौट जाओ और उनसे कहो कि मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा। मैं अपने भाइयों और पत्नी के साथ इसी नरक में रहूंगा, क्योंकि जहां मेरे अपने हैं वहीं मेरे लिए स्वर्ग है। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया, वहां का दृश्य अचानक बदल गया। सारा अंधकार, सारी दुर्गंध और पीड़ा का क्रंदन समाप्त हो गया और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं धर्मराज और इंद्र वहां प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यह भी उनकी एक अंतिम परीक्षा थी, एक माया थी। उन्होंने समझाया कि हर पुण्य आत्मा को कुछ क्षणों के लिए ही सही अपने छोटे मोटे पापों के कारण नरक का दर्शन करना पड़ता है। क्योंकि युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा की मृत्यु का अर्थ सत्य कहा था, उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें यह माया का नरक देखना पड़ा और उनके भाइयों तथा द्रौपदी ने भी अपने सूक्ष्म पापों का दंड भोग लिया था। इसके बाद युधिष्ठिर को दिव्य गंगा नदी में स्नान कराया गया, जहां उन्होंने अपना मानव शरीर त्याग दिया और दिव्य देह को प्राप्त किया। फिर वे उस वास्तविक स्वर्ग में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई कर्ण, द्रौपदी और भीष्म द्रोण जैसे सभी पुण्य आत्माएं अपने अपने दिव्य स्वरूप में आनंद से विराजमान थी। वे सभी अपने सांसारिक वैरभाव और पीड़ा से मुक्त हो चुके थे। वहां द्रौपदी ने युधिष्ठिर को देखकर मंद मंद मुस्कान दी। उनकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल शांति और पूर्णता का भाव था। वे समझ चुकी थी कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी और आत्मा की अंतिम यात्रा में हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब चुका ही परमात्मा की शांति में विलीन होना होता है। और इस प्रकार महाभारत की यह महागाथा जो युद्ध और प्रतिशोध से आरंभ हुई थी, वो धर्म त्याग और मोक्ष के परम सत्य पर आकर समाप्त हो गई। महाभारत की यह संपूर्ण यात्रा जो हमें जीवन के हर पहलू, हर भावना और हर धर्म संकट से परिचित कराती है, आज यहां समाप्त होती है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दी है, तो अपने विचारों को कमेंट्स में अवश्य व्यक्त करें। इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की इच्छा रखते हैं और हमारे साथ ऐसी ही और भी आध्यात्मिक यात्राओं पर चलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के भीतर स्थित उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।